मुंह में सुलेशन लग गया है? नंबर 1 और 2 और नंबर और कौन है आके जो हो गया रे खड़ा, कौन है? और हो गया बेखड़ा, चल चला जलसी में भलाई तेरी काम में ना दखल और हमारे करो वरना मुल्क के अदब की टकर जा। मौत की धमकी देता तू किसे बेशरम, मौत की धमकी देता किसे बेशरम, वो पैदा नहीं जो मेरा काल है। आफत में तूने मेरे किया है दगा, होने वाला तेरा बुरा काल है। तो कौन है जो अरे तू अब मेरा काल जोड़ गया तू। और कौन है तू और मेरा काल बन के खड़ा, और अपने चेहरा जरा तो दिखा दे मुझे, और दर्द पाप यहाँ से और न बच पाएगा आज तेरी जब जान जाएगा मेरी सच्चाई तूरे जान जा। जान जाएगा मेरी सच्चाई तू, तेरे पैरों से जमीन आज हट जाएगी। हटाने का अब जो चेहरे से मेरे अभी तेरी सच्चाई अब सामने आ। और काल से भी लड़े ताल को ठोके और जा चला जा इसी में भलाई तेरी देख ले राजमल का, और इधर है खड़ी और हम फांसी का तुझको सुनाए। और तू मोरबा शार तू शेर में ताल तू है अगर तो महाकाल हो। आज मारू तुझे जिंदा छोड़ू लगी, देख ले मैं तेरा काल। रस दरबारिया से बुलाओ, इनको सबको बाहर कौन है तू हमारे काम में दखल करने वाला? कहाँ से आ जाते? चोर डाकू खूनी। अगर मेरे चेहरे से नकाब हट गया तो तुम दोनों के नीचे से जमीन हट जाएगी। अच्छा इतना देखना बदशक्ल बना है? अरे ए, रोशनी इसकी सूरत देखने में जमीन हट जाएगी। ए हमारा राजा, इसकी सूरत तो खुलवा खोल अपनी। खल कौन है? ते देखे तेरा चेहरा कैसा है? महाराज विज्ञान सिंह। देख लिया मैं कौन हूँ? अरे गद्दार, नमक हराम, मेरा ही नमक खाया और मेरे ही साथ गद्दारी। हरामजादे कभी सपने में भी नहीं सोचा था, अपने बेटे का भरोसा तोड़ दिया था, लेकिन तुझ पे भरोसा किया था मैंने। ये सोचा था कि पत्नी के बहकावे में आकर मेरा बेटा दुश्मन बन गया, लेकिन मेरा महामंत्री मेरे भाई की तरह है, मेरा दाहिना अंग है। लेकिन तू तो मेरे अंग में नाशूर बन गया रे। क्यों किया ऐसा? इन दोनों को कैद कर लिया जाए, थोड़ा मैं उससे बात करना चाहता हूँ।
आओ राजेश, आज देखा अपनी पत्नी की सच्चाई। अपनी पत्नी की सच्चाई जानने के बाद क्या अपना बीता हुआ कल वापस ला सकता है? अगर ला सकता है तो ला अपने बाप को, जिसको तूने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। अगर ला सकता है तो ला जिस भाई को, जो लक्ष्मण जैसा भाई तेरी पूजा करता रहा और उसे तूने जल्लादों के हवाले कर दिया। क्यों? एक गद्दार पत्नी के कहने पर? तुमने सही कहा, मैं इसके बातों में आकर बह गया था। मैं कहाँ लाऊंगा, मैं कहाँ पाऊंगा अपने पिताश्री को, मैं कहाँ पाऊंगा अपने छोटे भाई को। ना जाने मेरे पिताजी कहाँ होंगे, मेरा छोटा भाई कहाँ होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस पर विश्वास किया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ विश्वासघात करेगी। बेटे, नेकी कभी मरती नहीं है और सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है। कारागार से राजू ने मुझे फरार कर दिया, डाकुओं ने मुझे सहारा दिया और शुक्र मना कि जिस बेटे को मैं तेरे हाथ छोड़कर गया था, जिसे तू मौत के हवाले कर दिया, अगर वो नहीं मिलता तो शायद तेरी सच्चाई नहीं पता चलती कि तेरे प्राण संकट में है। हो सकता है मैं उसे लेकर कहीं और चला जाता, या मैं डाकुओं के साथ कहीं और चला जाता और आज तुझे जान से मार दिया गया होता। तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। अगर आज ऐसे मौके पर नहीं आते तो ये डाकन मेरी जिंदगी को छीन लेती। पर मेरा भाई कहाँ है? मुझे मेरे भाई से मिला दो। अगर मेरा भाई मुझे नहीं मिला तो मैं नहीं बेटे, तुम अगर मर गए तो तेरा बाप जी कर क्या करेगा? भगवान भोलेनाथ ने पल पल पर रक्षा करके तेरे भाई और तेरे बाप को बचाया है। अच्छा कर राजू को ले आओ। बस मैंने उस दिन तुझसे कहा था कि नारियों का भरोसा संसार में नहीं है, लेकिन तूने नारी पर भरोसा करके क्या किया? आज पूरा परिवार, पूरा राज्य तहस नहस हो गया और यहाँ तक कि तू भी मौत के कगार पे आ गया। राजू, मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। मैं जान से मार डालूंगा दोनों को। इन दोनों ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया है। भाई भाई से लग किया है, बाप बेटे से लग किया है। मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा पिताश्री, मैं इन्हें जीने नहीं दूंगा। बेटी, तेरी पत्नी ने सत्ता का लालच तेरे अंदर भरा था, तुझे बहकाया था और सिंहासन पर बड़े बेटे का ही अधिकार होता है। आज मैं तुझे सारा राज और तुझे सिंहासन सौंपता हूँ। ये प्रजा की देख रेख, इनकी सेवा का कारोबार तेरे कंधे पर रखता हो और तेरे भाई को तुझे सौंपता हूँ। एक बात याद रखना, दुनिया अलग हो जाए, भाई दुश्मन भी बन जाए, लेकिन भाई के प्राणों पर संकट आ जाए तो वही दुश्मन भाई दाहिना अंग बनकर सामने खड़ा होता है। कभी अपने भाई को अपने से अलग मत करना। ले आया जाए उन दोनों कैदियों को। मैं अपने भाई को पुत्र की तरह पालूंगा पिताश्री, मैं अपने भाई को पुत्र की तरह पालूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। क्षत्रिय धर्म में नारी पर हाथ उठाना धर्म के विरुद्ध है, परंतु पत्नी अगर उल्टा हो जाए तो पति को पत्नी पर हाथ उठाना कोई अधर्म नहीं। इसलिए तेरी पत्नी ने जो कर्म किया है उसका दंड तो एक राजा बनकर नहीं बल्कि पति बनकर देगा।
ऐसी सजा देना कि दोबारा ऐसा करने से पहले कोई भी नारी 1000 बार सोचे। और तू गद्दार, तो जैसा नमक हराम अगर संसार में जीवित रहा तो संसार से मालिक और नौकर का रिश्ता खत्म हो जाएगा। संसार में एक कुत्ता भी होता है, अगर उसे एक निवाला डाल दिया जाए तो अपने मालिक की तरफ से भौंकता है। लेकिन तू ऐसा कमीना कुत्ता निकला कि स्वयं मालिक को ही काटने के लिए दौड़ पड़ा। तू एक पागल कुत्ता है और पागल कुत्ते को जिंदा छोड़ना धर्म के विरुद्ध है। राजेश और राजू, ये दोनों तुम्हारे हवाले करता हो। इन्हें दंड देना अब तुम्हारा अधिकार है। मैं जा रहा हूँ गुरुकुल की पूजा करने, क्योंकि मैंने अपने कुलदेवता से कहा था कि मेरा परिवार उसी प्रकार मिल जाएगा तो मैं अपने कुलदेवता की पूजा करूंगा। ये तुम्हारे दोषी है, यह दंड दो। बोल तू ऐसा क्यों किया? बोल तू ऐसा। तू क्या बोल रहा था? तू क्या बोल रहा था मुझसे? मैं क्या बोल रहा था? क्या नहीं बोल रहा था? क्या बोला? कि मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा हूं। क्या? अगर मैं वहीं पहुंच जाता तो पता नहीं तुम्हारा भाई। क्यों किया तूने ऐसा? राजेश, इसमें मेरी गलती नहीं। किसकी गलती है? इसमें गलती रामबली और श्यामबली की। वही मुझे रात 12 बजे बुला के तेरी पत्नी के रूम तक ले गए। हाँ वही तो जा रहा हम का हनुमान चालीसा सुना। इसको बोला जल्दी। ए रामबलिया, ए खौटा तो ना सो जाए। आ जल्दी आ कहे पहलवा डलते रे। ए दरबारिया, दरबारीवा। भाऊजी आला का कौनो दिक्कत ही का? कसम भगवान की मार देने चलागा बे वहन ता ठाड़ चुप पे। रात दरबारी, ओए जो रोशनी कहनी क्या ये बात सत्य है? अब साहेब अगर उनके पास झूठ ना बोले तोर कसम ही। क्या? जानते हैं हम का कहा है? और आ गए श्रीमान हमारे बलराम भैया। मार दे सारे तोर बांसा फाड़ जाए। आ गए बलराम भैया जी। उनकी ओर से 11 रुपया आ रहा है। कहते ये खौटा के सारे के कपड़ा उतार के क्या कहत रहा है? का भाऊजी तुम्हारे ऐसी बार गए हैं, का भाऊजी तुम्हारा ऐसी बार गए हैं और तुम्हार जवानी भैया के बस की बात नहीं है। झूठ बोलती है। का भैया नवरात उपास रहते कुछ करे धरे लायक रात नहीं, यही वही मंत्रियस तुम्हारा काम बनी। भाई नहीं या सबकी ये मंत्री घुसेर के दरवाजे है बंद की सी। भैया अगर मंत्री घुसे रहे हो तो पूछ ले। कसो मंत्री साहब घुसेरे का प्यारा है हम भाऊजी तो मारती हैं। तो कमरे के अंदर मुझे ले गया, हाँ फिर घुसेर दी ना। कमरे के अंदर बंद किया, कुंडी तूने लगाया है? और सारे कह रहा था कि जो महारानी के साथ करना वही मेरे भी साथ करना, यही कह रहा था। भैया रुक जाओ।
ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं। अब इन्हीं से इनको अंदर आएंगे। मत जाओ हमें कहा है। इसका कपड़ा उतार। कपड़ा उतार दे। ना उतार साले मार। भैया हाँ उतारत भैया धीरे धीरे मार मत तेज तेज चिल्लाइयो। हाँ ले मारा तो फिर हिम्मत के हन मारा तो अबे मारबो नहीं बात चिल्लात कौन हाँ मार चुके हैं। अबे नहीं मारे न मारी हो बे भाई भाई का मताल बा है ना। हाँ। अच्छा भाई भाई का मुकाबला है। एक मिनट ना उतार देंगे जल्दी। अब इसका कपड़ा तू उतार। उतार मारिया सारे ते भुला गए का भाई भाई नहीं का बे। अबे गलती से आप पहल गए उतार न दे। उतार सारे सर कुन्या करत हन मोर साथ पुण्य नहीं तो बस सारे तोरे साथ ले उतार दिया। अब इसकर तू उतार ये वाले को उतार इसकर उतार। उसे नीचे रख। अब मैं तुझे इजाजत दे दी इसकर सारे कपड़े उतार डाल। उतार सारे। अब इसको तो भी उतार। इसको उतार। रख बे। मैं जितना कहूंगा उतना करेगा। अब इसके पूरे कपड़े उतरवा। जब उसका कपड़ा उतर गया तो अब दोनों पहले मेरी बात सुनो। आपको उतारो। अब दोनों जन एक एक चप्पल इसमें उठाइए। इधर आओ। इधर है इधर चल। तो उसके मुंह में लगा तो इसके अरे कुन्या यहाँ हो झूठे झूठे छुआ दे। लग अब जो अब अपना अपना कपड़ा उठाओ। किसका कौन कपड़ा है? इधर आए। ये काला चेहरा लेके अगर दोबारा नजर में आया, चप्पल तू सर में रख। नजर नहीं आना नहीं इतना। हराम जाति लागल। देखो जो हुआ सो हुआ। मैं मानती हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन अब कसम भगवान के कुछ नहीं करूँगा। नहीं। आपकी धर्म मेरे भाई इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ा। तुझे मेरी कसम है। तुझे
मैंने तुझसे कहा था ना कि अगर मैं बच गया तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा कि ये दुनिया देखेगी दुर्जन सिंह। अरे यार बचा ले रे गांव वाले। कौन बचा ले आएगा तुझे? चलो फिर मैं खाना बनाती हूँ, खाना बन जाएगा तो आके खा लेना। रेखा इसकी साड़ी उतार लो, उतार लो रंडी की साड़ी। साड़ी और ना उतारे बुइया। खाना बनाने जा रही है। काहे? खाना बनाएगी। काहे ना बना? तेरे हाथ का छुआ खाए। काहे बहन? ए बुइया। रंडी छिनार हरामजादी। अच्छा मैं रंडी हूँ। हाँ। ये बताओ तुमको वही क्या करेगी? तुमको वही हूँ। हाँ? हमारे देवर के साथ क्या करे आई हो? मैं इनसे प्यार करती हूँ। प्यार करती है? हाँ। भतरासी साड़ी नहीं उतारना, न उतार बा। हरामजादी उल्टा सीध बोलेगी। ए भैया क्या है? कसम से पानी जाएगा। पानी जा। हरामजादी रंडी छिनार, अगर चाहूं तो मैं तुझे जान से मार सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं तुझे मारूंगा नहीं। काहे लाला? जैसी गली गली ठोकर हमने खाया है ना, अब तो उसी तरह के ठोकर खाएगी। काहे? अब ये महल छोड़ करके तुझको यहाँ से जाना है। ना जा, ना जा भाई। आए काहे का जाई? नहीं जाएगी। काहे भगा के आवा? नहीं जाएगी तू। तुम्हार भाई भगा के लाए है का? आए बर पियाव कह के आवा। हमार बाप 3-3 गाड़ी दहेज देहन, 4 पहिया देहन। हाँ कूलर, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, डबल बेड देहन। आज ये कूलर टीवी जितना हुई सब अवन घोष। अरे महल छोड़ी कर तुझको जाना। अरे महल छोड़ी कर तुझको अरे जाना पड़ेगा, और यही मारी कोड़ों के खाना पड़ेगा। और नहीं मारी कोड़ों के खाना। जा तो रही हो, एक बात याद रखना, कहूँगा हमारे रसूलपुर आए तुम्हारा दहेजारन के नाश हो जाए। जब तक तुम अपने गांव में हमका ठाड़े ठाड़े पहलुआए हो ना, एक बात याद रखना, अगर मैं कतम मर मुरा गए ना, दहेजारा सबसे पहले बुढ़ियन का हलाई हम इधम बुढ़ाऊ ना बैठी का कसम भगवान के एक का हलाऊ ना, तो मेरा भी नाम महारानी रोशनी। जैसे ये तेरा मुंह चल रहा है ना, हाँ। किसी ने मुंह पे आज दोस्तों यहीं से पार्टी का तमाशा खत्म होता है। अगर हमारी पार्टी का प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। आज
की।